अतुल जी, ये PSLV में जो आपने ऊपर के 2 पॉइंट लिखे हैं सही लिखे हैं, तीसरा पॉइंट भी लिखा सही है पर अधूरा अधूरा सा लग रहा है। जैसे कि पढ़े इसको तो 1600 किलोग्राम भार के उपग्रह, क्या मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इस पॉइंट से। तो आपको पूरा लिखना है इस पॉइंट को कि 1600 किलोग्राम भार के उपग्रह को कक्षा में स्थापित करता है, ऐसा लिखना है। और देखो इसमें अगर परफेक्ट आप लिखना चाहते तो आप ये लिख सकते थे कि 4 चरण वाला ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। फिर दूसरा पॉइंट आपका हो जाता 1600 किलोग्राम भार के उपग्रह को कक्षा में स्थापित करते हैं। तीसरा पॉइंट आप यहाँ लिखते कि चंद्रयान मिशन को इसी से लॉन्च किया गया था, तो आंसर और बढ़िया हो जाता। दूसरा आंसर बढ़िया लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। कार्टोसेट, ये भी अच्छा लिखा है। कार्टोसेट में एक चीज़ और आपको मेंशन करनी थी कि ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, ये लिखना थोड़ा सा ज़रूरी था। ये जो आपने लिखा ना यहाँ पर पृथ्वी के अवलोकन में, इसकी बजाय आप ये लिख देते कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, या फिर ये यहाँ पर भी थोड़ा सा लिख देते, यहाँ इस जगह लिख देते, कहीं भी लिख सकते थे, मतलब आप लिखना चाहते तो। रिसोर्स सेट, यहाँ मैं समझ गई हूँ आपने रेडियो तरंग का आंसर लिखा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। रिसोर्स सेट भी बढ़िया लिखा आंसर, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर अल्ट्रावायलेट किरणें, यहाँ पर थोड़ी सी आपने गड़बड़ कर दी। तथ्य सारे सही लिखे हैं, लेकिन हमें कोशिश करना है कि पहले हम मजबूत तथ्य दें। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, एक विद्युत चुंबकीय विकिरण। दूसरा पॉइंट में आपको ये लिखना था इसका कि ये नहीं लिखना था कि एक्स किरणों से अधिक और उससे कम, इसकी वजह आप सीधा लिख देते खोज इसकी रिटर्न ने करी, और फिर आप लिख देते यहाँ पर कि त्वचा कैंसर का सबसे बड़ा कारण मानी जाती है। और तरंग ध्येय वाला लिखना भी चाहते हो पॉइंट तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर ये जो लास्ट पॉइंट लिखा ना, वर्ण क्रम में आवृत्ति बैंगनी वर्ण से ऊपर, इस पॉइंट को हटाकर आप इसकी जगह ये पॉइंट डाल देना कि त्वचा कैंसर के लिए सर्वाधिक त्वचा कैंसर का कारण बनती हैं ये तरंगे। अब इसमें ये वाले आंसर तो बढ़िया है। GSLV में भी आप ये कोशिश करें कि उदाहरण ऐसा डालें जैसे कि चंद्रयान 2 GSLV से लॉन्च किया गया, ऐसा कोई ना कोई तथ्य जो अपन करंट से लिंक कर सकते हैं करना चाहिए। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आपको उदाहरण डालने थे 2-3 विद्युत चुंबकीय तरंगों के कि ये तरंगे इस स्पेक्ट्रम में मौजूद होती है, इस तरह का, मतलब एक आध लाइन में थोड़ा सा लिखते थे तो और भी बढ़िया रहता। ये जो प्रश्न है सुदूर संवेदन प्रणाली के सिद्धांत लिखिए। आप इस प्रश्न को याद रखिएगा और जूम मीटिंग पर गुरुजी से ज़रूर पूछिएगा ये प्रश्न।